सर फिर हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बारे में। क्या होता है सर ये? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बारे में अभी आम जन में थोड़ा चेतना कम है उसके बारे में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बॉडी में रिपरेटिव मैकेनिज्म होता है। अगर मेरी चोट लग रही है तो उसके ऊपर खुरंट या कुछ एक आप देखते हैं स्कैब सा आ जाता है। ऐसे ही लंग्स में जब बिना कारण अपने आप ही खुरंट या इस टाइप की स्कैबिंग आने लग जाए तो लंग्स हमारे बहुत ही स्पंजी टाइप का ऑर्गन होता है, बहुत ही सेंसिटिव डेलिकेट ऑर्गन है। अगर उसमें जगह जगह स्कार्स आने लग जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान पे समस्या आएगा। तो इसलिए उनका ऑक्सीजन नॉर्मल से कम आने लगता है, चलने फिरने में ऑक्सीजन ड्रॉप होना, रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं लंग्स के, लंग्स सिकुड़ने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं साइज में। तो इस टाइप की समस्या हम लोग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज पेशेंट में देखते हैं। और कई बार ये पेशेंट एस्थमा की तरह लेवल हो जाते हैं। ये बिल्कुल एस्थमा से डिफरेंट रोग है। एस्थमा सांस की नलियों का रोग है, बल्कि जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है वो सांस के एक बाहर जो लंग्स का पैटर्न है, जहाँ पे स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। तो एक तरह से एक फैक्ट्री इंडस्ट्री की तरह एक पाइपलाइन है और एक प्रोसेसिंग यूनिट है। तो पाइपलाइन की डिजीज इज अ एस्थमा एंड प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो प्रोसेसिंग यूनिट का डिजीज इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। तो इस तरह से कई बार ये मिस डायग्नोसिस भी हो जाता है और डिले भी होता है। कारण इसमें 3 कारण हमें ध्यान रखने होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये 3 कारण। ये है कि पहला कारण इन्वायरमेंटल, कि हम लोग सांस ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पिजन ड्रॉपिंग का, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स हैं, लोग माइनिंग इंडस्ट्रीज में हैं, जो लोग क्रॉनिक कहीं पे केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कोई एनवायरनमेंट से जा रहा है, वो इंजरी कर रहा है अंदर जाके, और वो बेसिकली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज टाइप का पैटर्न कर रहा है। दूसरे हो जाते हैं ब्लड के कारण, कि जब हमारी ब्लड की इम्यूनिटी इतनी गड़बड़ हो गई है, हेवायर हो गई कि वो लंग्स को अटैक कर रही है। तो इट्स अ हीलिंग एंड रिपेरेटिव मैकेनिज्म, कि वो इंजरी कर रहा है और इंजरी कैसे हील होगी, स्कार के थ्रू। तो इंजरी हुई स्कार बना, इंजरी हुई स्कार बना। तो ये बेसिकली कई बार एनवायरमेंटल मैंने बताया, फिर ब्लड के थ्रू बताया कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में बताया था, गठिया के रोग है कि वो जॉइंट्स पे भी हमला कर रहा है और वो बेसिकली लंग्स पे भी हमला कर रहा है। और तीसरे होते हैं जहाँ कारण आपने पूरा अपने स्टडी कर लिया, पूरा टेस्ट करा लिया, सब कुछ, कारण नहीं मिल रहा, जहाँ पे डायरेक्ट फाइब्रोसिस होने लग रहा है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट ही स्कार वाला मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो गया। तो वो बिना इंजरी के भी हम लोग देखते हैं कि वो स्कार बनने लग गए। तो टेस्ट ये जानना जरूरी है कि ये कारण इसका जब हो जाता है, पता चल जाता है, तो कारण का इलाज किया जाता है। जैसे किसी का एक्सपोजर है, आप उस एक्सपोजर से उसको हटाएंगे तो उसका इलाज फिर उसके हिसाब से शुरू करते हैं। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट होता है कि उसका कारण को पता करके कारण का इलाज करना।